अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स की 37 क्लास में खुश आमदीद। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेशो के बारे में बताऊंगा जिसे डीएसआई या डे सेल्स इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, डे सेल इन्वेंट्री का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अपनी इन्वेंट्री को यानी अपने सामान को कितनी जल्दी बेच के कैश में कन्वर्ट कर रही है। ये रेशो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें कंपनी की एफिशिएंसी का पता चलता है कि कंपनी अपना सामान बेचने में कितनी एफिशिएंट है। कोई भी कंपनी ज़ाहिर है जितनी जल्दी अपना सामान बेचेगी यानी जितने कम दिनों में अपना सामान बेचेगी उतनी जल्दी प्रॉफिट बनाएगी और उस कंपनी को उतना अच्छा कंसीडर किया जाएगा। ये सब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ और एग्जांपल के लिए हम यूज़ करेंगे नेस्ले। तो डीएसआई यानी डे सेल इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉग्स मल्टीप्लाई बाय 365। इन्वेंट्री हमें मिलेगी बैलेंस शीट से, कॉग्स की अमाउंट हमें मिलेगी इनकम स्टेटमेंट से और एंड में 365 से हम इसको इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। इसलिए 365 से मल्टीप्लाई करके हमें ये पता चलता है कि साल के मुकाबले में कंपनी कितनी तेज़ी से अपना सामान बेच रही है। तो नेस्ले की डीएसआई कैलकुलेट करने के लिए हम नेस्ले की बैलेंस शीट से इन्वेंट्री लेंगे। याद रखें, इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट में शुमार होती है क्योंकि इन्वेंट्री को एक साल के अंदर अंदर ही कंपनी ने कैश में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो बैलेंस शीट से हम 26 लाख और 1 करोड़ 62 लाख की अमाउंट लेंगे एज एन इन्वेंट्री क्योंकि स्टोर्स एंड स्पेयर और स्टॉक इन ट्रेड ही कंपनी की इन्वेंट्री बनती है और इन दोनों अमाउंट को आपस में ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 1 करोड़ 89 लाख रुपीज़। और फिर 1 करोड़ 89 लाख को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से यानी 8 करोड़ 40 लाख से डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलती है और जब ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा 0.22। अब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा 82.2 यानी तकरीबन 82 डेज में कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर लेती है। अब यहाँ आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा जो आना भी चाहिए कि करंट इन्वेंट्री तो 1 करोड़ 89 लाख की है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 करोड़ 40 लाख के कैसे हो गए? और अगर साल का सारा माल 82 डेज में सेल हो जाता है तो 83rd डे कंपनी क्या कर रही होती है? तो इसका जवाब है कि 83rd डे कंपनी मेरी वीडियो लाइक कर रही होती है, इसलिए फटाफट आप भी कर दें। तो यहाँ एक बात समझिए कि कंपनी के पास करंट यानी मौजूदा इन्वेंट्री 1 करोड़ 89 लाख की है, जो इससे पिछली इन्वेंट्री थी वो बिक के कैश ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो गई है। इस डीएसआई को अगर मैं मज़ीद आसान अल्फाज में समझाऊं तो आप यूँ समझ लें कि जैसे आपकी गली के नुक्कड़ पे जो परचून की दुकान है, उस दुकान का मालिक मैक्सिमम फ़र्ज़ करें अपनी दुकान पे 5-6 लाख का सामान ही रख सकता होगा। तो अब पूरा साल वो सिर्फ उस 5-6 लाख के सामान को थोड़ी रख के बेचेगा। जाहिर है साथ साथ सामान आएगा, साथ साथ बिकेगा, लेकिन करंट इन्वेंट्री उसकी 5-6 लाख की ही रहेगी क्योंकि इससे ज़्यादा सामान उसकी दुकान में आ ही नहीं सकता। लेकिन जो उसने पूरे साल में टोटल माल बेचा है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो उसकी है वो तो कई लाखों की होगी। तो इसका मतलब है कि करंट इन्वेंट्री उसके पास 5 लाख की ही रहती है। अब मान लें उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25 लैक्स है और करंट इन्वेंट्री 5 लाख। तो अगर उसकी दुकान की डीएसआई निकालनी है तो हम 5 लैक्स को 25 लाख से डिवाइड कर देंगे और 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 73। यानी वो अपना 5 लाख का सामान हर 73 डेज में बेच देता है। तो इसलिए नेस्ले की इन्वेंट्री भी सिर्फ 1 करोड़ 89 लाख की है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 करोड़ 40 लाख, क्योंकि ये 1 करोड़ 89 लाख की इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो फिलहाल नेस्ले के पास पड़ी हुई है। जो पुरानी इन्वेंट्री थी वो बिक के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बदल चुकी है। तो ये जो 82 डीएसआई यानी डे सेल इन्वेंट्री निकल के आई है, इसका मतलब है कि नेस्ले ऑन एवरेज अपनी करंट इन्वेंट्री को 82 डेज में बेच देता है यानी कैश में कन्वर्ट कर लेता है और 83rd डे से यही साइकिल दोबारा रिपीट होने लगता है। तो अब 82 डेज कम हैं या ज़्यादा? इन्वेस्टिंग का रूल तो यही है कि डीएसआई जितना कम हो उसको उतना ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसका मतलब बनता है कि कंपनी जल्दी जल्दी अपना सामान बेच के कैश में कन्वर्ट कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है। अगर अपनी परचून की दुकान वाली एग्जांपल ही लें तो अगर दुकानदार 5 लाख की इन्वेंट्री 73 डेज में सेल कर रहा है तो इसका मतलब है कारोबार ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन यही अगर इसको 73 के बजाय 120 डेज लगें इन्वेंट्री सेल करने में तो जाहिर है इसका मतलब है सेल स्लो हो गई हैं, जिसका मतलब है कि प्रॉफिट डिले हो रहा है, जो कि बिजनेस के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। तो डीएसआई जितनी कम हो उसको उतना अच्छा कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये सब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, यानी हर इंडस्ट्री की अपनी एक नॉर्मल डीएसआई होती है और अगर किसी कंपनी की डीएसआई नॉर्मल से ज़्यादा हो यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो तो उसके दो मतलब बनते हैं। नंबर 1,
या तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री खरीद ली है जब उससे बिक नहीं रही, या नंबर 2, कंपनी जितनी इन्वेंट्री लेती है उतनी ही ली है लेकिन बिजनेस की सेल्स स्लो हो गई हैं। अब सेल्स स्लो किसी भी वजह से हो सकती हैं। हो सकता है कंपनी का कोई ऐसा कंपटीटर आ गया हो जो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, जिसकी वजह से इस बिज़नेस की सेल्स स्लो हो गई हो, या इस कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी हो जिसकी वजह से कोई भी सामान लेने को तैयार ना हो, या कंपनी ने प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दी हो। बहरहाल कोई भी वजह हो जिसकी वजह से अगर डीएसआई ज़्यादा हो रही है तो ये कंपनी के लिए एक अलार्मिंग बात है और इन्वेस्टर को इसे ज़रूर एनालाइज करना चाहिए कि ये डीएसआई ज़्यादा क्यों हो रही है।